हेलो एवरीवन, वैदिक मैथ की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने अपना पहला टॉपिक स्टार्ट किया था मल्टीप्लिकेशन। और लास्ट क्लास में हमने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल टाइप में हमने टाइप 1 पढ़ा था। और वो टाइप 1 क्या था कि मल्टीप्लिकेशन विद सीरीज ऑफ नाइन्स, किसी भी संख्या को हम 9 की सीरीज से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। और हमने आपको यही बताया था कि इसमें हमें टोटल 3 केस पढ़ने होते हैं। और लास्ट क्लास में हमने केस फर्स्ट इसका डिस्कस किया था, और वो केस फर्स्ट क्या था कि व्हेन नंबर ऑफ नाइन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द अदर हैंड। अगर जितने नंबर ऑफ नाइन्स हैं दूसरे सिरे पर अगर उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। और मैंने उस क्लास के लास्ट में आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस भी दिए थे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने वो होमवर्क के क्वेश्चंस लगाए भी होंगे और इसके अलावा भी अपने मन से कुछ नंबर्स की प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम उसी केस 2 को हम आगे बढ़ाते हैं। मल्टीप्लिकेशन विद सीरीज ऑफ नाइन्स में ही हम केस 2 पढ़ेंगे। ठीक है, अब केस 2 में क्या पढ़ना है। देखिए, केस 2 में हम देखेंगे कि व्हेन नंबर ऑफ नाइन्स आर मोर देन द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द अदर हैंड। अगर नंबर ऑफ नाइन्स की संख्या ज्यादा हो तब उस केस में हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए केस 2। केस 2 और केस 2 क्या है, व्हेन नंबर ऑफ नाइन्स आर मोर देन द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द अदर हैंड। When number of nines are more than the number of digits on the other hand। मतलब कहने का ये है कि अगर नंबर ऑफ नाइन्स की संख्या ज्यादा हो और नंबर ऑफ डिजिट्स जो दूसरे एंड पे हैं उनकी संख्या कम हो, तो उस केस में हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उस केस में हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला, मान लीजिए मैंने एक संख्या लिख दी और मैंने बोला 73 और इसको मुझे 999 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखेंगे, देखिए ये भी एक ऐसी संख्या है जिसको मुझे सीरीज ऑफ 9 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ नाइन्स कितने हैं, 1 2 3, टोटल 3 नाइन्स है। लेकिन दूसरी तरफ नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 2, तो केवल 2 है। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, नंबर ऑफ नाइन्स यहां पर ज्यादा है। तो ये केस 2 हो गया। केस 1 में क्या होता था, जितने नंबर ऑफ नाइन्स होते थे उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स होते थे। लेकिन यहाँ केस 2 में क्या है, नंबर ऑफ नाइन्स ज्यादा है। यहां पर नंबर ऑफ नाइन्स की संख्या क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है तो मैंने इसको अपवर्ड एरो से दिखा दिया है। तो ये नंबर ऑफ नाइन्स की संख्या ज्यादा है। तो देखिए, जब भी नंबर ऑफ नाइन्स की संख्या ज्यादा होगी तब उस केस में मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे। बेटा विश्वास मानिए, ये भी बिल्कुल केस फर्स्ट के ही समान है। देखिए करना क्या होता है, आप ध्यान से देखेंगे यहां पर नंबर ऑफ नाइन्स कितने हैं, 3, और दूसरी तरफ नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 2। तो एक बात बताइए, क्या हम यहां पर नंबर ऑफ नाइन्स और नंबर ऑफ डिजिट्स को इक्वल कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो हाँ बेटा कर सकते हैं। कैसे, यहां पर 3 नंबर ऑफ नाइन्स है और यहां नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 2। तो क्या हम यहां पर एक 0 लगा दे पहले, तो नंबर ऑफ डिजिट्स यहां पर भी 3 हो जाएंगे। तो अब देखिए नंबर ऑफ नाइन्स भी 3 हो गए और दूसरी तरफ नंबर ऑफ डिजिट्स भी 3 हो गए। और एक बात बताइए, कोई भी संख्या लिखिए, सपोज 73 लिखा है, अगर इसके लेफ्ट में हम 0 ऐड कर देंगे तो क्या बताइए संख्या में कोई फर्क पड़ा भाई, चाहे हम 073 लिखें और चाहे 73 लिखें, मतलब एक ही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहीं पर अगर 4 लिख दिया और मैं बोलूं अगर मैं चाहे 04 लिख दूं तब भी मीनिंग तो वही है ना, इसको हम 4 ही बोलेंगे। इसके पहले मैं फिर से एक 0 लगा दूं, तो संख्या के लेफ्ट में अगर मैं 0 लगाता हूं तो संख्या के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, अब भी ये 4 ही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर मैं राइट में 0 लगा दूंगा तो बेटा अब ये 4 नहीं रह गया, अब ये 40 हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या के लेफ्ट में बाएं साइड पे अगर हम 0 लगा देते हैं तो उस संख्या के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर नंबर ऑफ नाइन्स 3 थे, यहां नंबर ऑफ नाइन्स 2 थे, तो इसको 3 करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम एक 0 पीछे बढ़ा सकते हैं। तो अब देखिए, अब ये बिल्कुल केस फर्स्ट हो गया। अब यहां पर जितने नंबर ऑफ नाइन्स हैं दूसरी तरफ उतनी ही नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बिल्कुल केस फर्स्ट की तरह हम कर सकते हैं। और केस फर्स्ट हमने लास्ट क्लास में सीखा हुआ है। कैसे करते थे, सबसे पहले क्या करते थे, जो भी संख्या लिखी होती थी उसमें एक कम कर देते थे, एक घटा देते थे। तो यहां घटा दीजिए, तो हो जाएगा 0 7 और 3 में से 1 कितना हो गया, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा हाफ आंसर आ गया। बाकी के लिए क्या करते थे, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते थे। कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते थे, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो घटा दीजिए, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 7 गया 2 एंड 10 में से 3 गया, 10 माइनस 3 इज 7। ये हमारा आंसर आ गया 072927। अब आप बताइए, किसी भी संख्या के पहले हम 0 चाहे लिखें और चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम चाहे तो इस 0 को यहां से हटा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो गया 72927। कोई दिक्कत, तो बेटा ये केस 2 था।
केस 2 में हम क्या देख रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ नाइन्स की संख्या ज्यादा हो तो उस केस में हम मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। बहुत आसान है, जब भी नंबर ऑफ नाइन्स की संख्या ज्यादा हो तो दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, उतने ही जीरो लगा देंगे पीछे और नंबर ऑफ नाइन्स के उनको बराबर कर लेंगे, और फिर जब नंबर ऑफ नाइन्स और नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर हो जाएंगे तब उस केस में हम केस फर्स्ट की तरह उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 321 मल्टीप्लाइड बाई 9999। 321 को मुझे 9999 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर कितने नंबर ऑफ नाइन्स हैं, यहां पर 4 नंबर ऑफ नाइन्स हैं, और दूसरी तरफ कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, केवल 3 हैं। तो देखिए नंबर ऑफ नाइन्स यहां पर ज्यादा है ना, यहां पर 4 है, नंबर ऑफ नाइन्स 4 है और यहां नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है। तो क्या इसको हम 4 नहीं बना सकते? बना सकते हैं। पहले एक जीरो लगा दो, अब ये देखिए 4 हो गए, तो अब ये भी 4 नाइन्स है और यहां पर भी 4 डिजिट्स है, दोनों तरफ नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर हो गए। अब क्या करते हैं, वही केस फर्स्ट बन गया। क्या करना है, सबसे पहले इसमें से एक घटा देना है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 3 2। अब 1 में से बन गया कितना, 0, घटाने के बाद ये आ जाएगा, एक घटाने के बाद। दूसरा स्टेप क्या होता था, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते थे। कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते थे, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9, हर एक डिजिट को 9 से घटाएंगे और आखिरी डिजिट को 10 से घटा देंगे। तो घटा दीजिए, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 2 7 एंड 10 माइनस 1 इज 9। ये हमारा आंसर आ गया। अब संख्या के लास्ट में 0 लिखा है, पहले लेफ्ट में 0 लिखा है, अब इस 0 को चाहे लिखें और चाहे ना लिखें, हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 3209679। कोई दिक्कत? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक और आंसर, एक और कैलकुलेशन लिखता हूं। मैंने एक नंबर लिखा 7321 और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, चलिए इससे मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर कितने नंबर ऑफ नाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर ऑफ नाइन्स हैं, 6 हैं। और यहां पर कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, यहां पर केवल 4 डिजिट हैं। यहां पर 6 9 है, यहां पर केवल 4 डिजिट हैं। तो हम यहां पर क्या 6 नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा कर सकते हैं। कैसे? 2 0 बढ़ा दें। तो चलिए यहां पर 2 0 बढ़ा दिया। अब यहां पर टोटल 6 नाइन्स है और यहां पर भी टोटल 6 डिजिट्स हो गए। अब बिल्कुल केस स्पष्ट बन गया है कि नंबर ऑफ नाइन्स और नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर हो गए। तो अब जो हम करते हैं वही कर लेंगे। क्या करते थे, सबसे पहले इसमें से एक घटा देंगे। तो चलिए घटाइए, 0 0 7 3 2 और एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। ये हमारा हाफ आंसर आ गया, आधा आंसर आ गया। इसके बाद क्या करते थे, इसका कॉम्प्लीमेंट लेते थे। कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते थे, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो घटाइए, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 2 7 एंड 10 माइनस 1 इज 9। ये हमारा आंसर आ गया। अब संख्या के लेफ्ट में 0 लिखें, इनको लिखो और चाहे ना लिखो कोई मतलब नहीं है। तो हम चाहें तो इन लास्ट के 2 0 को हटा सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हमारा आंसर हो गया 7320992679। कोई दिक्कत? तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको केस 2 अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि व्हेन नंबर ऑफ नाइन्स आर मोर, अगर नंबर ऑफ नाइन्स की संख्या ज्यादा हो तब उस केस में हम मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे रहा हूं, 5 से 6 होमवर्क क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आपको ये होमवर्क क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। चलिए तो अब होमवर्क क्वेश्चंस लिख रहे हैं, ये आपको घर में करने हैं, ट्राई करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 327 मल्टीप्लाइड बाई 9999। दूसरा क्वेश्चन है 6732 मल्टीप्लाइड बाई 6 टाइम्स 9। तीसरा क्वेश्चन है 231 मल्टीप्लाइड बाई 5 टाइम्स 9। चौथा क्वेश्चन है 73221 मल्टीप्लाइड बाई 5 टाइम्स 9। पांचवा क्वेश्चन है 23 मल्टीप्लाइड बाई 9999। ठीक है, और एक और क्वेश्चन दे देते हैं, छठवां क्वेश्चन है 271 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है। तो ये आपको मैंने 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये 6 क्वेश्चंस आपको घर पे ट्राई करने हैं। और केवल यही 6 क्वेश्चंस ही नहीं करने हैं, आपको अपने मन से जो आपके मन में आ जाए उन सभी नंबर्स को भी लिखना है और उसका भी मल्टीप्लीकेशन ट्राई करना है। बस आपको करना क्या है कि जो भी डिजिट आप यहां लिखिएगा हमेशा नंबर ऑफ नाइन्स उससे ज्यादा लिख दीजिएगा, ठीक है, और उसको फिर ट्राई करिएगा और इन क्वेश्चंस के अलावा उनको भी ट्राई करिएगा और फिर कैलकुलेटर से एक बार आंसर चेक करिएगा। बेटा उससे आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव जो होगी वो बढ़ेगी और आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये केस सेकंड अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब केस थर्ड हम अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद।